जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में विषय भूगोल का इकाई का प्राकृतिक संसाधन का लघुतरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे और पूरे वीडियो को देखें। कम समय में सिकंदर बनाने का सीरीज को दिया जाएगा। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम होगा प्राकृतिक संसाधन। कहा जाता है थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। कहा जाता है कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। कहीं ना कहीं और जिंदगी आपसे सामना कर रही है, जिंदगी आपको तंग कर रही है, तो जिंदगी को ओपन चैलेंज दो कि आज मैं डूबूंगा फिर कहीं ना कहीं एक दिन तैर कर जरूर आऊंगा। ठीक है, ऐसा जुनून, ऐसा शरीर में जुनून होना चाहिए और ऐसा जिद होना चाहिए। जिद होगा तो जीत तय है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। यानी क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जलोढ़ मृदा जो है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है और इसमें कौन कौन फसल आप उगाते हैं। तो कहेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है, इन राज्यों में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। जो जलोढ़ मृदा होता है ये नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसका विस्तार सबसे अधिक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल में इत्यादि है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाए इस मिट्टी पे गन्ना, चावल, मक्का, दलहन की फसलें अपार मात्रा में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन हम दूसरा जानेंगे, समुच्चय कृषि से क्या समझते हैं। तो सीधे कहेंगे पहाड़ी ढलानों पर जब जल के तेज बहाव से बचाने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समुच्चय कृषि कहा जाता है। सीधी सी बात है। कहेंगे जो पहाड़ी इलाका होता है तो उस इलाका में वहाँ पे पानी का ढाल बनाया जाता है ताकि पानी बह सके। बह जाएगा तो उसे बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर जो खेती की जाती है उसे समुच्चय कृषि कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है तो उत्तराखंड में। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो कहेंगे पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उत्तम है, जो फसल के बीच घास की पट्टियों विकसित करके की जाती है। इससे तेज पवन भी खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी पवन का मतलब हुआ हवा। हवा जो होता है, हवा एरिया में जो खेती की जाती है, जैसे राजस्थान को ले लीजिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा हवाएं बहती है, तो वहाँ पे खेती करना असंभव हो जाता है। लेकिन अब कहीं भी और बलुआ मिट्टी है तो अगर ज़्यादा वहाँ पे धूल है, पानी की मात्रा कम है, तो वहाँ पे खेती करने के लिए घास हम लोग जाते हैं। तो ये घास होगा तो थोड़ा मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। अब मिट्टी का अपरदन नहीं होगा तो आसानी से वहाँ पे खेती हम कर सकते हैं। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा का क्या विशेषता है। कहेंगे गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का गाढ़ बालू, पत्थर आदि से होता है। इस मिट्टी का रंग धुंधला और ललिमा और भूरे रंग का होता है। तब जाकर वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होने के कारण तब वहाँ की मृदा जो होता है, इसका विशेषता यही होता है कि यहाँ की मृदा जो होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कण होते हैं और बालू तौर पे होते हैं, और उनका जो रंग होता है कहीं ना कहीं ललिमा और भूरे रंग का होता है, याद रखिएगा। और उसमें अपार मतलब कुछ में ही कण यानी पत्थर भी होते हैं उस मिट्टी में। ठीक है, किस मिट्टी में, यानी जहाँ पे नदी वाला भाग होता है, नदी एरिया होती है जहाँ पे डेल्टा वाली। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज के लिए लास्ट प्रश्न देखेंगे, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस पर सहायक है। तो सीधे कहेंगे फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है।
फसल चक्रण के द्वारा मृदा को पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होते हैं। इसे तिलहन दलहन पौधे की खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण भी होता है, ये भी बात याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब है फसल चक्रण से आपका मृदा का संरक्षण कैसे होता है, सीधे कहेंगे फसल चक्रण जो होता है मृदा संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सीधे तौर पे हम लोग देखिएगा, जब खेती करते हैं एक ही खेती में, जैसे हो गया गन्ना हो गया, आपका मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इस तरह इस सब खेती करने से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमताएं होती है कम हो जाती है, उसमें उसकी स्थिति खराब होने लगती है। तो उसको बनाए रखने के लिए हम लोग दलहन पौधे या तिलहन पौधे का खेती करते हैं, ताकि इसकी उर्वरक क्षमताएं पूर्ण रूप से बनी रहे, तब जाके यहाँ पे आने वाला जो पीढ़ी होगा या फसल अच्छा से हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार फसल चक्रण का उपयोगिता होती है और उसका संरक्षण यानी बचाव होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।